हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं चर्चा बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर, और इस विषय का जो नाम है वह नाम जो है जातकों का विवाह का योग। जी हाँ, कन्या है, उनका विवाह होने में विलंब हो रहा है। माता पिता के लिए एक तरीके से चिंता का विषय बन जाता है कि जब समय पर विवाह ना हो पाए या हो नहीं पा रहा हो या उसमें विलंब आ रहा हो, किसी प्रकार की रुकावटें या परेशानियां आ रही हों, तो फिर ये भी एक समस्या बनी रहती है दिमाग में, घर परिवार के सभी सदस्यों के दिमाग में। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारी 12 लगन राशियां हैं, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं, उनमें से किन किन लगन राशियों के जातकों का कब से कब तक वर्ष 2025 में बनेगा विवाह का योग, ये जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब ये जानकारी हम आपको दे देंगे कि किन किन राशियों का जो जातक हैं उनका कब से कब तक विवाह का योग वर्ष 2024 में बनेगा, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, समय अवधि क्या रहेगी, जब ये जानकारी सब आपको दे देंगे, उसके बाद फिर हम आपको देंगे कुछ आसान और अचूक उपाय। जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं इस चर्चा के उपरांत, यानी कि जिस विवाह योग की चर्चा के उपरांत, वो इसलिए देने जा रहे हैं कि देखिए, अब जिनका योग बन गया है या बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबका बनना चाहिए। हम तो कहते हैं परमात्मा सबकी सुने, लेकिन अब जो ड्यूरेशन है जिस लगन राशि के जातकों का कि भाई कब से कब तक कब रहेगा 2025 में विवाह का योग, तो खाली हम उसी पर विश्वास करके भी ना बैठें, साथ ही साथ अपने उपायों को भी करते रहें। अगर हम उपायों को भी करते रहेंगे तो विवाह का बहुत ही मजबूत योग बनेगा और उसके प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी, चांसेस बहुत ब्राइटर रहेंगे विवाह होने के। तो उपायों को जो हम बताएंगे अभी इसी चर्चा के दौरान, ये जरूरी नहीं है कि जितने उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारे ही के सारे उपाय आपको करने हैं। आपको जो भी उपाय आसान और पसंद हो उन उपायों को आप कर लीजिएगा। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी लगन राशियों के जातक हैं जिनका इस वर्ष 2025 में बन रहा है विवाह का योग। तो सबसे पहले लेंगे हम मेष लगन राशि के जातकों को। मेष लगन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपका वर्ष 2025 में कब कब बनेगा विवाह का योग। तो आपका जो योग बनेगा साथियों, यह बनेगा मेष लगन राशि के जातकों का 1 जनवरी 2025 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। जी हां, दूसरा योग फिर इसी वर्ष 2025 में बनेगा 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक। इसके बाद जो तीसरी बार योग बनेगा आप मेष लगन राशि के जातकों का विवाह का, वो बनेगा 11 नवंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये पूरे वर्ष 2025 में 3 बार आपके विवाह का योग बनेगा। तो इसका आप लाभ लें, इस समय का आप लाभ लें, और साथ में जो उपाय भी आपको बाद में हम देने जा रहे हैं इस चर्चा के उपरांत, उन उपायों को भी आप अवश्य करें, जितने भी उपाय आप कर सकते हैं आसानी से। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट है, कि उनका विवाह का योग इस वर्ष 2025 में आने वाले वर्ष में कब से कब तक रहेगा। तो आप वृषभ लगन राशि के जातकों का
1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक विवाह का योग रहेगा। इसके बाद रहेगा 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक। और फिर साथियों आगे बात करते हैं अब मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं वर्ष 2025 में आपके विवाह का योग इस वर्ष कब कब बन रहा है। तो आपका विवाह का योग बन रहा है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 4 फरवरी सन 2025 तक। दूसरा विवाह का योग बनेगा 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। और तीसरा विवाह का योग आपका बनेगा 11 नवंबर सन 2025 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 तक। तो 3 बार मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका विवाह का योग इस वर्ष 2025 में बनेगा। तो आप भी इस समय का लाभ ले सकते हैं जो ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करेंगे नंबर 4 कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में कि कर्क लगन राशि यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है उनका विवाह का योग कब से कब तक रहेगा वर्ष 2025 में। तो आपके विवाह का योग रहेगा 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक। और दूसरा विवाह का योग बनेगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। इसके आगे बात करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। तो आपका जो विवाह का योग है लियो असेंडेंट के जो जातक हैं आपके विवाह का योग है वर्ष 2025 में 14 मई 2025 से लेके 18 अक्टूबर सन 2025 तक। और फिर दूसरा जो विवाह का योग बनेगा वो बनेगा 11 नवंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेके कि कन्या लगन राशि के जातकों का जो विवाह का योग है ये कब बनेगा वर्ष 2025 में। तो ये बनेगा सिर्फ कन्या लगन राशि के जातकों का मात्र 18 अक्टूबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि वर्ष 2025 के अंत में जाके 18 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बहुत कम समय के लिए ये योग है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो उपाय है वह हम आपको देने जा रहे हैं इस चर्चा के उपरांत, वैवाहिक योग की चर्चा के उपरांत, वो उन उपायों को अवश्य कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी विवाह सही समय पर संपन्न हो। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि लिब्रा साइन है, लिब्रा असेंडेंट। तो साथियों जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं आपका जो विवाह का योग बनेगा आपका भी वर्ष के अंत में जाकर के बनेगा 2025 के, यानी कि 18 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक। बहुत कम समय के लिए बनेगा और वो भी वर्ष के अंत में जाकर के बनेगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं कि उनका विवाह का योग कब बनेगा वर्ष 2025 में, वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। तो आपका बनेगा साथियों 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक। पूरे वर्ष में 1 जनवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक विवाह का योग रहेगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। इसके बाद बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के कि आपका विवाह का योग कब से कब तक रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि धनु लगन राशि के जो जातक हैं आपके विवाह का जो योग है वो इस वर्ष 2025 में 14 मई 2025 से लेके 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके पश्चात 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। आगे फिर इसके बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनके विवाह का योग बनेगा वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक। मात्र सिर्फ बहुत कम समय के लिए बन रहा है ये, और वो भी वर्ष के अंत में जाकर के बन रहा है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ लगन राशि के। तो साथियों आपका जो है वो भी बहुत कम समय के लिए बन रहा है, तकरीबन 1 महीना कह सकते हैं इस पूरे वर्ष में, और वो है समय 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेके 4 फरवरी 2025 तक। बहुत ही कम समय के लिए है ये ड्यूरेशन। तो इसलिए
आप निराश ना हो, परेशान ना हो। उपाय जो अब हम देने जा रहे हैं अब इसके बाद चर्चा के, वो उपाय आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, नोट कर लीजिए अपने पास। उन उपायों को आप अवश्य करें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इस वर्ष विवाह संपन्न हो। साथियों, अब अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में कि उनका विवाह का योग इस वर्ष 2025 में कब से कब तक बनेगा। तो आपके विवाह का योग बन रहा है मीन लगन राशि के जातकों का 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक। फिर बनेगा दूसरा योग 5 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष से लेकर मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका कब से कब तक 2025 में बनेगा शादी का, विवाह का योग। ये तो हमने चर्चा आपके साथ अभी की है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ कि बेशक चाहे आपका योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर आप गंभीरता से ये अब यानी कि अगर आप अपने विवाह को लेकर के काफी सीरियस हैं और गंभीर हैं, तो उपाय जो हम बताने जा रहे हैं अब आपको ध्यानपूर्वक सुने, नोट कर लें उन उपायों को। उन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, करें। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा, इसी वर्ष होगा 2025 में। तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं उपायों के विषय में। पहला उपाय क्या है? उपाय नंबर 1 कि ये जो अविवाहित कन्याएं हैं, यदि किसी दूसरी कन्या की विवाह में आप जाते हैं और वहां उस कन्या यानी कि जिसकी शादी हो रही है दुल्हन के हाथों से अपने हाथों में मेहंदी लगवाते हैं आप, तो इससे आपके शीघ्र शादी का मजबूत योग बनता है। जी हाँ, मतलब जिसकी कन्या की विवाह में आप जाने वाली हैं उसी कन्या से अपने हाथों में मेहंदी लगवाएं तो आपके भी विवाह का योग शीघ्र ही बनेगा। उपाय नंबर 2, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी जो आती है, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार आपको परिक्रमा करनी है। तो ऐसा करने से ये युवक भी कर सकते हैं, नवयुवक, और कन्याएं भी कर सकती हैं। 108 बार परिक्रमा करनी है वट वृक्ष की पूर्णिमा के दिन, उससे आपके विवाह का योग बनेगा। उपाय नंबर 3 क्या है? जिस बेड पर आप सोते हैं, बेड है, पलंग है, जो भी है, उसके नीचे कोई भी लोहे की वस्तुएं बिल्कुल ना रखें और किसी प्रकार का कवाड़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर ये चीजें पड़ी हैं, कबाड़ पड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, विवाह के में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन चीजों को वहां से रिमूव करें। उपाय नंबर 4, बहुत आसान और सरल उपाय आपको दे रहे हैं, बहुत सरल आसान उपाय। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले, आप अगर चाहते हैं कि आपके भी विवाह का जल्दी से जल्दी योग बने, तो उसके लिए आपको शुक्रवार के दिन करना है। सूर्यास्त से होने से पहले प्रार्थना करनी है ईश्वर से, और फिर रसोई घर में बैठ करके आपको भोजन करना है। बस इतना सा उपाय है। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, सूर्यास्त से पहले का ये समय है जिसमें आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है बैठ करके, और फिर उसके बाद रसोई घर में बैठ करके भोजन ग्रहण करें। आगे बात करेंगे 5 नंबर उपाय की। उपाय नंबर 5 क्या कहता है? उपाय नंबर 5 आपके लिए क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि विवाह में आपके विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को जो शुक्ल पक्ष आता है, उसका जो पहला शुक्रवार आता है, उस दिन सूर्यास्त से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले, आप मिट्टी का एक कुल्हड़ लीजिए और उसको मशरूम से भर लीजिए ऊपर तक, और उसको ऊपर से किसी ढक्कन से उसको ढक भी लीजिए, और किसी भी मंदिर में जाकर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप उसको दान करके आ जाएं। इससे जो है, जो नवयुवक हैं उनके विवाह का योग शीघ्र ही बनेगा। अब आगे उपाय नंबर 6
कन्याओं को विवाह के लिए, यदि कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी उन कन्याओं को क्या करना है, गुरुवार का व्रत रखना है, बृहस्पतिवार का, और केले के वृक्ष की पूजा कीजिएगा प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरुवार, और वहीं बैठ करके आप गुरुवार की कथा जो होती है वो जरूर करें, बृहस्पति की कथा। और जो नवयुवक हैं वो भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन वो किसका व्रत रखें, वो रखें शुक्र का व्रत। कन्याएं रखें बृहस्पति का दिन व्रत, और नवयुवक रख सकते हैं शुक्रवार के दिन व्रत। और साथियों, अब आते हैं उपाय नंबर 7 पे, कि विवाह में यदि आपके रुकावटें चल रही हैं, बात आगे बढ़ती है लेकिन बढ़ते बढ़ते बिगड़ जाती है या रुक जाती है, तो फिर क्या उपाय किया जाए, तो आपको बताने जा रहे हैं कि माता की जोत करें या माता का हवन, मां भगवती जी का, और 36 लौंग लें। आप जो लौंग लें वो टूटी लौंग ना लें, पूरी ऊपर उनका मुंह बना हुआ हो बढ़िया, वो लें आप, और 6 कपूर के टुकड़े लें, और इसमें हल्दी और चावल मिला लीजिए। कपूर और 36 लौंग जो हैं इसमें हल्दी और चावल, और इसको फिर मां दुर्गा जी की जो वो है जोत, उसमें इसकी आहुति दें। बस ये आपको करना है। उपाय नंबर 8, प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर आपको शुद्ध जल, गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिला लें और उससे अभिषेक करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग का, और साथ ही काले तिल भी ऊपर से आपको चढ़ाने हैं शिवलिंग पर प्रत्येक शनिवार। उपाय नंबर 9, यह उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। स्नान आदि से फ्री हो जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्य देव को आप जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और थोड़ा उसमें कुमकुम जरूर मिला लें, कड़हल का फूल अगर है तो वो मिला लीजिए, नहीं अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं। और फिर वहां पर 108 बार जल देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और उपाय नंबर 10, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आती है तो पूजा वाले जो 5 नारियल होते हैं उनको लेना है आपने, पूजा पे जो चढ़ाते हैं नारियल जटा वाले, और मंडे के दिन, सोमवार के दिन भगवान शिव की मूर्ति घर में अगर आपके है या उनकी फोटो है उसके आगे रख दीजिए, और ओम इस मंत्र का जाप करें आप। मंत्र क्या है, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः, इस मंत्र की 5 माला का जप आपको करना है, बहुत ही आराम से, सहज भाव से, होठों के अंदर। मैंने तो आपको क्योंकि बताया है इसलिए बोलना पड़ रहा है, आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फिर वो जब आपके ये 5 माला हो जाएंगी, 5 नारियल रखने के बाद इस मंत्र की, तो ये 5 नारियल आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के वहां पर चढ़ा करके आ जाएं। करें ये सोमवार के दिन प्रत्येक। उपाय नंबर 11, शीघ्र विवाह के लिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो वो भी बहुत उत्तम मानी गई है। कन्याओं को क्या करना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए, कि 11 गुरुवार, बृहस्पतिवार 11, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से आप उपवास रख सकते हैं, और उनको भेंट में आप मोर के पंख अर्पित करें उनके मंदिर में जाकर के, भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंत्र है। ऐसा करने से भी विवाह के योग जल्दी बनते हैं। उपाय नंबर 12, प्रतिदिन सुबह एक तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें, और कन्या के हाथों से सूर्य देव को आप अर्घ्य दिलवाएं। ऐसा लगातार आप 51 दिनों तक कीजिएगा, 51 दिनों तक करना है ये प्रक्रिया, तब ये उपाय कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद बनेंगे विवाह के योग। अंतिम उपाय आपको देने जा रहे हैं कि यदि नवयुवकों के शीघ्र विवाह के लिए आप, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं या उनके जो घर के दूसरे सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि जो घर में कोई नवयुवक है उसकी विवाह में विलंब हो रहा है,
उसका विवाह होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, बिना किसी विलंब के होना चाहिए। तो फिर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस मंत्र की 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला लगातार करें। लगातार शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसका आरंभ करना है इसको। और अगर संकल्प लेकर के करेंगे इस पूजा को तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, जैसा मैंने कहा, 1 माला, 3 माला या 5 माला। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला नियमित रूप से करें, जब तक विवाह पूर्ण रूप से उसका योग, मतलब विवाह आपका संपन्न ना हो जाए, तब तक इसको करते रहिए नियमित रूप से। तो साथियों, ये जो हमने बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल और बहुत आसान उपाय दिए हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो भी ऐसे हमारे जातक परेशान हैं, कन्याएं हैं, चाहे नवयुवक हैं जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके भी विवाह का योग बनेगा। तो इसको, ये जो उपाय हमारे बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका इस वर्ष 2025 में चाहे विवाह का योग बन रहा है ग्रहों के अनुसार या नहीं बन रहा है, इस बात को आप एक बार को भुला दें और इन उपायों को करते रहें। इनमें से जितने भी उपाय आप कर सकते हैं, जितने भी आप आराम से कर सकते हैं, उतने उपाय आप कीजिएगा। अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको प्राप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा थी वर्ष 2025 में विवाह के जो योग हैं, किन किन राशि के जातकों का कब कब बन रहा है, इसके विषय में चर्चा थी। और फिर उसके बाद जो उपाय आपको दिए गए हैं, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो हमारा बार बार आपसे यही कहना रहेगा कि ये इन उपायों का आपको बहुत निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि हमारे सभी जितने भी जातक हैं उनका भी परमात्मा भला करे, जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र ऐसे उन सभी कन्याओं का और नवयुवकों का विवाह संपन्न हो इन उपायों को करके, तो हमको भी खुशी होगी। तो साथियों, अब इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको चर्चा ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का बहुत अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनते हैं, वे सभी वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।